नमस्कार दोस्तों। एक्सेल में फंक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा। फंक्शन कह सकते हैं, हम फार्मूला कह सकते हैं। वर्कशीट में लिखी हुई संख्याओं पर फार्मूलों की सहायता से विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए काम आता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। और फंक्शन जो होते हैं पहले से ही तैयार किए हुए फार्मूले होते हैं, इनकी सहायता से हम जटिल गणनाएं कर सकते हैं। आज हम कुछ स्पेशल 5 फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे जो एक कंप्यूटर चलाने वाले के, एक्सेल का काम करने वाले के लिए बहुत ही उपयोगी है। और वो फंक्शन है, लेफ्ट है, राइट है, मिड है, फाइंड है एंड लेंथ है। लेंथ को हम LEN के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपके सामने मैंने एक सारणी ले रखी है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। आप इन्हें फॉर्म मोबाइल नंबर वगैरह कह सकते हैं, और कुछ नाम है। तो चलते हैं, पहला फंक्शन जो हमारा है वह है लेफ्ट। दोस्तों, लेफ्ट फंक्शन जो होता है वो हमें टेक्स्ट के बाईं तरफ से कुछ शब्दों को निकाल कर देता है। जितना शब्द हम लिखेंगे उतना निकाल कर देगा। इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें फंक्शन में सबसे पहले बराबर का इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल टू जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले बराबर लिखेंगे, बराबर करके हम लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर टेक्स्ट लिखेंगे। अब मैं टेक्स्ट की जगह सेल का एड्रेस देता हूं और हमें कितने कैरेक्टर तक रिजल्ट प्राप्त करना है। तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ। मुझे आगे से जो लेफ्ट साइड से है वो 4 अंक प्राप्त होंगे, या 4 कैरेक्टर बोल सकता हूँ मैं। देखिए, 1 2 3 4 हमें प्राप्त हुए। इसी तरह से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। जो आगे के लेफ्ट साइड से जो 4 अंक हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह राइट फंक्शन, दोस्तों, राइट फंक्शन क्या होता है कि इसके इस्तेमाल किसी भी सेल में स्थित टेक्स्ट के दाईं तरफ से कुछ शब्दों को निकालने के लिए किया जाता है। देखते हैं राइट फंक्शन। पहले बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर का चिन्ह होगा, और RIGST राइट करके टेक्स्ट के स्थान पर मैं सेल का एड्रेस देता हूं। और कितने कैरेक्टर तक निकालना है मुझे, मैं 4 कैरेक्टर तक अगर मुझे निकालना है तो ये क्या करेगा, राइट साइड से आपको अंक निकाल के देगा या कैरेक्टर निकाल के देगा। इसमें राइट साइड से 6 7 8 5 है। एंटर देते हैं तो ये आपके सामने 6 7 8 5 निकाल के दे रहा है। इसी तरह से हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये पीछे के अंक आपको निकाल कर देगा। दोस्तों, अगर मैं ज़्यादा अंक निकालना चाहूँ तो ये 4 के स्थान पर मुझे 5 लिखना होगा, और इससे भी ज़्यादा हमें निकालना हो तो वो संख्या हम लिखेंगे। अब देखो, ये 5 अंक तक बार दे रहा है। अगला फंक्शन जो हमारा होता है वह है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन, दोस्तों, क्या होता है? ऐसा फंक्शन है जो टेक्स्ट कैरेक्टर को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल कर देता है। ये फंक्शन कैरेक्टर को ना तो लेफ्ट से निकालता है और ना ही राइट से निकालता है, ये बीच से निकालता है। अब यदि मैं बीच में से अगर कोई टेक्स्ट निकालना चाहूँ, जैसे मुझे 1 2 3 के बाद में टेक्स्ट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? इसके लिए बराबर करके MID लिखूंगा, मिड करके कोष्टक स्टार्ट करूंगा। अब मुझे कौन से टेक्स्ट में से निकालना है, इसका मैं एड्रेस देता हूं, और कितने कैरेक्टर के बाद के अंक मुझे निकालना है। मान लो मैं चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं 4 लिखूंगा, और कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो ये आगे मैं 3 लिख दूंगा। दोस्तों, इस तरह से ये फंक्शन लगेगा। अब देखिए, चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ, हमारा चौथे स्थान पर 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, तो ये 3 कैरेक्टर हमें निकाल के दे रहा है। और यदि मैं 4 या 5 कैरेक्टर निकालना चाहूँ तो इस फंक्शन के अंदर मुझे ये यहाँ 5 लिखना होगा,
और एंटर दूंगा तो ये चौथे अंक से स्टार्ट करेगा। 4 9 6 7 8 ये निकाल के हमें दिया है। इसी तरह से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो इस प्रकार ये फंक्शन काम करता है। दोस्तों फाइंड फंक्शन जो होता है वह किसी टेक्स्ट के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड या करैक्टर की पोजीशन के बारे में पता लगाकर हमें देता है। फाइंड फंक्शन एक्सेल में किसी सेल में स्थित टेक्स्ट या स्ट्रिंग से किसी निर्दिष्ट वर्ण या सब स्ट्रिंग की स्थिति का पता लगाता है। तो देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। बराबर करके मैं फाइंड लिखता हूँ FIND और कोष्टक स्टार्ट करूँगा। अब मुझे कौन सा करैक्टर फाइंड करना है। मान लो मुझे ये नो करैक्टर दे रखा है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 9, इसमें मुझे इसकी पोजीशन के बारे में ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा और फिर करैक्टर का एड्रेस देता हूं मैं, ये जो सेल का एड्रेस है ये दूंगा और कोष्टक बंद कर दूंगा। अब देखो 9 की पोजीशन क्या है। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 स्थान पर 9 दे रखा है। तो इस तरह से ये हमें वैल्यू देता है। अगला देखते हैं ये और इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए अगले स्थान में 9 की पोजीशन है 1, इसमें भी 9 की पोजीशन 1 है और इसमें 8वें स्थान पर 9 है। तो इस तरह से ये ढूंढ के आपको देगा। और टेक्स्ट के अंदर अगर मुझे स्पेस ज्ञात करना है, मुझे स्पेस को फाइंड करना है कि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर स्पेस कहाँ पर है, तो बराबर करके फाइंड करूंगा कोष्टक स्टार्ट और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर खाली स्पेस दूंगा और सेल का एड्रेस दे देता हूं। ये सेल का एड्रेस दिया, कोष्टक बंद किया। अब हमें स्पेस कहाँ लगा हुआ है वो आपको बताएगा। तो 8वें स्थान पर 8वीं पोजीशन है, जैसे रंजीत है RAN 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान पर स्पेस दे रखा है। इस तरह से आप स्पेस की पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है और आप इससे बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। और नीचे जो प्रकाश चंद्र के अंदर देखते हैं इसमें भी 8वें स्थान पर स्पेस दे रखा है। अगला देखते हैं, अगला है लेन। दोस्तों एक्सेल में जो लेन होता है वह फंक्शन क्या कार्य करता है, आपको सेल के अंदर जो टेक्स्ट दे रखा है उसकी संख्या के बारे में बताता है कि उसके अंदर कितने करैक्टर मौजूद है। तो देखते हैं हम इसको लगाकर बराबर करके LEN लगाऊंगा। इसके बाद टेक्स्ट लिखूंगा तो मैं यहाँ सेल का एड्रेस दे देता हूँ। इस सेल के अंदर कितने टेक्स्ट है या कितने करैक्टर हैं वो हमें बताएगा। तो 9 करैक्टर है इसमें। इसको हम खींचते हैं तो ये देखो रंजीत कुमार के अंदर कितने करैक्टर है, ये स्पेस को काउंट करता है। ये 13 करैक्टर है। इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। इसमें अगर टेक्स्ट के अंदर मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करना चाहूँ तो बराबर लेफ्ट करता हूँ और कितने करैक्टर तक मुझे रंजीत में से निकालने हैं तो टेक्स्ट हम सेल एड्रेस देते हैं और मुझे 3 करैक्टर तक निकालना है। तो इस तरह से ये RAN प्राप्त होता है। और इसको ड्रैग करके देखें प्रकाश चंद्र में से PRA हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से दोस्तों राइट फंक्शन लगाता हूँ। राइट फंक्शन लगाकर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। राइट लगा के हम सेल एड्रेस देते हैं और कितने करैक्टर निकालने हैं मुझे राइट से 3 करैक्टर निकालने हैं। 3 करैक्टर दिया और एंटर देता हूँ तो देखो कुमार के अंदर से मुझे MAR प्राप्त हुआ। इसी तरह दोस्तों
चंद में से ए एंड डी प्राप्त हुआ। और अगर मिड का प्रयोग हम टेक्स्ट पर करते हैं तो क्या होता है, देखें, मिड लिखा, कोष्टक स्टार्ट किया और मुझे किस कैरेक्टर तक मुझे लेना है उसका नंबर लिखता हूं मैं। 5वें कैरेक्टर से स्टार्ट करना है मुझे और कितने कैरेक्टर लेने हैं, 2 कैरेक्टर लेने हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। डबल ई, इसमें 5वें स्थान पर ई है और फिर ई है, 2 कैरेक्टर मिल गए मुझे और ये हमने इसका इस्तेमाल किया। दोस्तों इस तरह से हमारे ये फंक्शन काम करते हैं और बहुत उपयोगी फंक्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।